साथियों, इस संदेश के माध्यम से मैं शिवराज सिंह जी से बताना चाहता हूं कि आप पक्षपात पूर्व लॉकडाउन कर रहे हो। शिवराज जी, मेरा आरोप है आपके ऊपर। दूसरा, किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको गुमराह करने की कोशिश हो रही है। साथियों नमस्कार, मैं रविंद्र चौधरी युवा किसान संगठन की ओर से आज आप सब लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण दो बातें करने के लिए जुड़ा हूं। जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में अंतर है, जिस तरीके से देश की आम जनता को वो संदेश देते हैं कि आपको लॉकडाउन का पालन करना है, जिस तरीके से उनके और माननीय प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर हम सब लोग, छोटे से छोटा कर्मचारी, चाहे चाय की दुकान वाला हो वो भी बंद कर देता है, पंचर की दुकान वाला हो वो भी बंद कर देता है, जिस तरीके से एक सिक्योरिटी गार्ड हो या बड़े से बड़ा उद्योग हो, सब लोग लॉकडाउन का पालन करते हैं सिर्फ इसलिए कि ये जो कोरोना की चेन है इसको हम तोड़ पाए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान करते हैं। वो क्या करते हैं, वो पहले तो हार्टवे प्लेयर से मनोज चौधरी और उनके पिताजी को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराने के लिए नारायण सिंह जी चौधरी को वहां बुला लेते हैं। कोई कोरोना के क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं होता है, न तो वो यहाँ क्वारंटाइन होते हैं ना वहां क्वारंटाइन होते हैं, बस खुलेआम वो रेड जोन में घूमते रहते हैं। उसके बाद में आप क्या करते हैं, परसों के दिन वो सांवेर विधानसभा से 5-7 लोगों को, जो कांग्रेस के नेता थे, उनको बीजेपी की सदस्यता के लिए भोपाल बुला लेते हैं। कोई क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं करते हैं। ओम सेठ को, विकास चौधरी को, वो वहां पे दिलीप चौधरी को, जो वहां के वरिष्ठ इस तरीके के जो कांग्रेस के नेता थे, उन सबको बुला के सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। वो कोई परमिशन नहीं लेते, उनको कोई जरूरत नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस तरीके से आप आपकी जान को तो खतरा डाल ही रहे, आप जनता में भी गलत संदेश दे रहे हैं। मैं समझता हूं पूर्व में भी जिस तरीके से पल्लवी जैन जो हेल्थ की प्रमुख थी, उनको भी कोरोना हो गया था। क्या यही कारण थे जिनकी वजह से वो हो गया था? और अगर इसकी वजह से प्रदेश के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और उनको अगर जो रात दिन आपसे मिलते हैं, अगर उनको भी इस तरीके से अगर इन लापरवाही की वजह से अगर कोरोना हो जाता है, तो इसका दोषी कौन रहेगा? मैं समझता हूं आप इसके दोषी रहेंगे। आप खुद जनता में गलत संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से जो देवास रेड जोन में है, जिस तरीके से उज्जैन जो इंदौर जो है रेड जोन में है, जिस तरीके से भोपाल जो रेड जोन में है, लेकिन आप क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करते हुए खुलेआम मीटिंगें कर रहे हैं। जबकि हमारे इसी देश में, हमारे देश के प्रधानमंत्री सारे मुख्यमंत्री जी से जब भी संवाद करते हैं तो वो खुद डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आते हैं, वो किसी को पर्सनल मीटिंग नहीं बुलाते हैं। मैं समझता हूं वो उसके साथ ही साथ जो ऋषि कपूर की जब देहांत हुआ तो आपने संवेदनाएं तो दी, उनकी बेटी के ऊपर क्या बीती होगी। वो खुद उस समय दिल्ली से मुंबई नहीं हो पाई इस कोरोना के चलते हुए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए। लेकिन आपने क्या किया, आपने खुलेआम उल्लंघन किया। मैं समझता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई उदाहरण है तो वो है आदित्यनाथ योगी जी, जो मुख्यमंत्री होते हुए कुछ भी कर सकते थे, कहीं भी आ जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने खुद के पिताजी के देहांत के बाद में भी वो वहां नहीं गए और उन्होंने हम सब लोगों को संदेश दिया कि इतने कड़ाई से जब हम कोरोना के क्वारंटाइन के नियमों का पालन करेंगे, हम तभी इस कोरोना महामारी से जीत पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं आपने सबको दरकिनार कर दिया और आपके लिए सिर्फ एक ही प्राथमिकता रही है, मध्य प्रदेश का उपचुनाव, जिसके लिए आपने कांग्रेस के सारे नेताओं को जोड़ तोड़ करके जैसे भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना शुरू कर दिया। मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना इतना ही आवश्यक है तो क्यों नहीं करते कि आप जो मजदूर, जो करोड़ों मजदूर जो देश के परेशान हो रहे हैं, उन सब लोगों को घोषणा कर दीजिए। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ आश्वासन देता हूं, गारंटी लेता हूं कि हर मजदूर आपकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेगा। उसको घर पहुंचा दो आप। अगर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने से अगर देश का भला हो रहा है और अगर क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं और कोरोना से बचा जा सकता है, तो मैं तो समझता हूं कि हर व्यक्ति को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, अंत में मेरा आपसे यही सवाल है कि अगर आपकी इन गतिविधियों की वजह से अगर इंदौर में कोरोना फैलता है, सांवेर विधानसभा में कोरोना फैलता है, अगर भोपाल में कोरोना फैलता है, अगर आपके जो अधिकारी उनमें कोरोना फैलता है, अगर देवास जिले में कोरोना फैलता है, अगर हाटपिपलिया विधानसभा में कोरोना फैलता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझे ये जवाब चाहिए आपसे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यही नहीं रुकते हैं, इसके बाद में हम लोगों ने, युवा किसान संगठन ने किसानों की गेहूं की खरीदी में जिस तरीके से अनियमितता है, 1925 रुपए जो समर्थन मूल्य है उसके ऊपर गेहूं नहीं खरीदे जा रहे। देवास में आज 1500 से 1700 रुपए क्विंटल में सारे व्यापारी खुलेआम, जो अधिकृत व्यापारी हैं, वो लोग 1500 से 1700 रुपए क्विंटल में गेहूं खरीद रहे हैं और गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। उसके विरोध में हम लोग वहां ज्ञापन देना चाहते थे, आपको अवगत कराना चाहते थे। इसके लिए हमने एसडीएम से परमिशन मांगी कि हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो मांग है वो नहीं मांगी गई, हमको ज्ञापन भी नहीं देने गया। लेकिन पता नहीं ये कैसा संदेश है कि यहां से अगर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना है तो आप खुलेआम जा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे कि आप ऐसी गलतियां करके आप खुद को तो खतरे में डाल ही रहे हैं, आप, मैं समझता हूं, जनता को भी गलत संदेश दे रहे हैं। मैं समझता हूं हम सबको जागने की आवश्यकता है और जनता को सजग करने की आवश्यकता है, कोरोना से मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस तरीके की गतिविधि न करें और जिम्मेदारी के साथ अपने पद का निर्वहन करें। धन्यवाद। किसान बचाओ, देश बचाओ, युवा किसान संगठन। धन्यवाद।